तो बैंक निफ्टी में आज तो यहाँ से इस लेवल से जब ऊपर तक गया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी इस कैंडल में अभी बैठे हुए हैं बायर, उनको ये लग रहा है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कल गैप अप खुले या फिर हो सकता है एक मार्केट खुलते ही ऊपर की ओर जाए। तो ऊपर की ओर जाए, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में इसको समझ लेते हैं कि कल कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब जिस हिसाब से यहाँ पे ऐसे बंद हुआ है, ये 36,300-400 के पास बंद हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट ने यहाँ खुल जाए, 500 पे खुल जाए, 600 पे खुल जाए या 700 पे खुल जाए। जैसे ही गैप अप खुला समझो सेलिंग आ गई। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ वेट किए, यहाँ वेट किए, अब यहाँ वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से यहाँ एक प्रॉफिट मिल गया। कल गैप अप ओपन हो गया तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ अपना बेच दे, और वहाँ पे बेचेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आएगा फिर दोबारा यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर गैप अप खुलता है तो तभी जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग का ये मतलब नहीं कि आप सुबह में जाते ही सेल कर दो, आप वेट करो, उसको देखो कि कैसा बन रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट सही रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उस हिसाब से वो करेंगे। ठीक है, सेलिंग का भी कोई सीन नहीं। सेलिंग तो इसके नीचे भी 36,000 के नीचे ही अब कुछ होगा सेलिंग का, अगर होना हो तो। अभी सेलिंग का मत सोचो, बहुत अच्छे लेवल से डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर निकला है। वीकली का अगर जैसे हम देखें, वीकली में भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है। ये नीचे आया, नीचे से ऊपर गया है, तो अब 37,000 के करीब जाने का इसका बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 36,500 के पास जाके एक बार रिजेक्शन बनाएगा। 36,500 के पास या तो हॉल्ट करेगा या फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, तो 36,500 को देखेंगे क्या होगा कल के मार्केट में, देखते हैं, लाइव देख लेंगे जब हम ट्रेड करेंगे। तो अब देखो निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का अगर वीकली में देखो तो वीकली में बहुत अच्छा, ये कितने दिन से ट्रेड, 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 5 वीक से लगातार वन वे चल रहा है यहाँ के ब्रेकआउट के बाद। डेली में देख लो, डेली में देखो, जब जो यहाँ से बाई किए हैं ये ब्रेकआउट के बाद, उनको कभी अभी निकलने नहीं दिया हम निफ्टी ने। निफ्टी अभी निकलने नहीं दिया यहाँ से 2 अगस्त के जो ये रेंज ब्रेकआउट के बाद से। तो अभी वो लोग बचे हुए हैं। अब यहाँ तक गया है मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट हो गया, रिलायंस वगैरह की वजह से भी ये अच्छा खासा मूव किया था। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो जिस हिसाब से ये ऊपर बनाया है, थोड़ा सा पॉजिटिव खुल के मुझे लग रहा है कि पुल बैक आएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, तो शुरुआत के टाइम में हम वो नहीं करेंगे, लगातार डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनता है उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं, थोड़ा बैंक्स देख लेते हैं, बैंक्स का क्या सीन रहा था। बैंक का देखो, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक को बताया था आप लोगों को बाई करने के लिए कि एक्सिस बैंक यहाँ से एक रेंज ब्रेक हो रहा है 749-50 के पास से, और ये देखो लगा दिया इसने। हाई कहाँ तक का लगाया है देख लेते हैं। इसने हाई लगाया है 789 का, 789.5 का, इतना का हाई लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा था यहाँ पे। एक्सिस बैंक अभी पॉजिटिव दिख रहा। एक्सिस बैंक का टारगेट यहाँ तक मुझे दिख रहा था 800 के पास, पहला टारगेट 800 तक जाने का चांस है। लेकिन देखो, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर नहीं जाता है तो यहाँ भी थोड़ा सा रुक के ही जाएगा। कोटक बैंक देखो यहाँ से बॉटम से रिवर्सल है, रो डेली ये ओपन इज इक्वल टू लो ही बना रहा है, इसलिए इसमें प्रेशर बना हुआ है। लेकिन डायरेक्ट हम कोटक में बाई के साइड में भी नहीं जाएंगे, ये मार्केट को सपोर्ट आप करने दो, इस बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना है। हाँ, सबसे अच्छे लेवल पे बंद हुआ है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर कल भी खुलता है और इसका हाई क्रॉस करता है, याद रखना एचडीएफसी बैंक मैंने बोला था कि इसके ऊपर बाइंग आएगी 63-64 के ऊपर, और वहीं पे आके आगे जाके 70 के पास लगभग ये रुक गया है। यानी कल अगर 1570 के ऊपर जाता है तो फिर बाइंग आ सकती है। और इसके लिए क्या सीन है, इसके लिए ये सीन है कि इसके साथ खुले, लगभग फ्लैट खुले तब जाए, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर खुल गया 70, 72, 74 पे खुल गया और तब जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप मत जाना। एक सबसे अच्छा फ्लैट खुले तब निकले, वो बहुत अच्छा मूव होगा। ठीक है, एचडीएफसी में अभी स्ट्रॉन्ग है। इंडसइंड बैंक इस लेवल के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग होगा 1013 के ऊपर।
इसके बाद आईसीआईसी बैंक देखो, आईसीआईसी मैंने बताया था 700 के ऊपर, 700 के ऊपर अच्छा खासा मूव दिया है, और आईसीआईसी बैंक शाम तक स्ट्रांग था। तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है 717 के करीब है। ये टारगेट तो जल्दी अचीव हो जाएगा, हो सकता है कल ही हो जाए। एसबीआई में बहुत अच्छा खासा रिवर्सल आया है, ठीक है। देखो एसबीआई मैंने पहले बोला था कि इस लेवल के ऊपर बाई करने के लिए, लेकिन अगर जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि देखो यहाँ आया, पहला शॉर्ट कवरिंग, फिर आया, फिर ऊपर, ये बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के जा रहा है, तो अच्छा खासा वो है, डायरेक्ट वो नीचे नहीं आएगा अब अपसाइड के लिए। यानी यहाँ पे ये मत सोचो कि ये नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो अपसाइड के लिए, यानी 420 के ऊपर आपकी बाइंग है, तो आप इसके नीचे एसएल रख सकते हो। इसके नीचे जब भी जाएगा आप यहाँ निकल जाना, क्या दिक्कत है। ऐसे ही तो होता है स्विंग ट्रेड। लेकिन यहाँ स्विंग ट्रेड का लोग मतलब ही अलग लगा दिए। स्विंग ट्रेड का मतलब ये समझते हैं कि शेयर बाई करके रख लो, चाहे वो जितना लॉस दे जाए, बेचेंगे नहीं। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है भाई, अगर सही हो गया तो उस वीक में जितना चलेगा वो आपका, गलत हो गया तो निकल जाओ एक लेवल पे। सेक्टर देखते हैं। सेक्टर देखो, एफएमजीसी मैंने बताया था इस लेवल के ऊपर स्ट्रांग था, ब्रेकआउट दिया। फिनांस इस लेवल के इस लेवल के ऊपर स्ट्रांग था, ब्रेकआउट दिया, अब ये स्ट्रांग ही है। एनर्जी, एनर्जी की वजह से रिलायंस वगैरह बढ़िया चल रहा है। देखो फार्मा में कितना अच्छा रिवर्सल आया है। हाँ आज मैंने किसी का ट्रेड देखा, उनकी गलती बताता हूँ क्या था गलती। उनकी गलती थी कि मान लेते हैं कि मैंने फर्मा में ट्रेड लिया है अपसाइड के लिए, बाइंग साइड के लिए। अब फर्मा के सेक्टर आज चल रहा है, मुझे पता है कि फर्मा का सेक्टर नीचे गिरा था, एक जोन के पास आया और फिर रिवर्सल आया। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दीबाजी में, उनके पास फर्मा के स्टॉक थे, जल्दीबाजी में उन्होंने बेच दिया डर के। क्यों बेचना, जब स्टॉक का सेक्टर जो है बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आपका स्टॉक भी उसी के अनुसार परफॉर्म कर रहा है, तो आपको जल्दीबाजी क्या है, प्रॉफिट तो आपको मिल रहा है ना, आप ऐसे ट्रेल करते जाओ अगर जल्दी है तो कभी भी अगर किसी स्टॉक से आपको निकलने का मन करे तो एक बार उसके सेक्टर को ना देख लिया करो कि वो सेक्टर क्या कह रहा है। अगर वो सेक्टर भी उसी हिसाब से कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो आप निकल जाओ, उस समय कोई गलती नहीं है आपकी। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर में आप उस स्टॉक से निकल जाते हो जो स्टॉक चल रहा है, यानी आप अभी तो मतलब या तो आपको नॉलेज नहीं है या फिर ये सब चीज आप नहीं देखते हो, आपको सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड करना जानते हो। इसके बाद ऑटो देख लो, ऑटो देखो, ऑटो का भी रिकवरी स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे ऑटो चल रहा है, हीरो मोटर वगैरह सारे वैसे ही चल रहे हैं। मेटल्स अभी अभी मेटल्स में कोई पोजीशन नहीं बना हुआ। इंफ्रा देखो, इंफ्रा बहुत अच्छा खासा ये चल रहा है। इंफ्रा में भी वो आता है एससीसी वगैरह, ये सब सब निकला। पीएससी ये भी चल रहा है बहुत अच्छा। पीएसयू बैंक रिवर्सल पे है। मीडिया, मीडिया देखो, मीडिया जो ये ऐसे बना हुआ ना, सेम इसी तरह से मीडिया में और सारे स्टॉक्स में भी रिवर्सल आ रहा है। रियल्टी देखो, रियल्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब रियल्टी के स्टॉक्स भी ऐसे ही बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं अपसाइड के लिए। आईटी देखो, आईटी यहाँ जाके आज आईटी रेड बनाया, बाकी सारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, आईटी ने ही सिर्फ रेड बनाया, ठीक है। तो आईटी में आपको समझना चाहिए कि अब आईटी क्या कर सकता है। अब देखो आईटी का ये टॉप है और ये टॉप है और ये टॉप है, तीनों बराबर टॉप है। लेकिन आप देखोगे आरएसआई को देखोगे कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो एक तरह से कुछ डाइवर्जन सा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो आईटी के स्टॉक भी काफी काफी चले हैं अभी कुछ दिन से, तो हो सकता है कि आईटी ने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले, या फिर मतलब या फिर रेस्ट ले या फिर यहाँ से निकले। ऐसा नहीं है कि ये रेड बना है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके नीचे चला ही जाएगा।
अगर इसका ऊपर ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, यानी कल अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तब हम नीचे के लिए भी आईटी के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही विप्रो और एचसीएल टेक का ये सीन बना है, ठीक है। विप्रो और एचसीएल टेक सेम इसी तरह से है बना हुआ। आप उन दोनों को स्टॉक को इसके साथ रिलेट कर सकते हो जब आपको ट्रेड करने का मन होगा। तो आज के स्टॉक्स जो मैंने दिए थे उसको देख लेते हैं, वो स्टॉक्स कहाँ थे और कब कब हमें एंट्री देने का मौका मिला था। देखो अपोलो हॉस्पिटल ये नहीं था आज का, ये कोलगेट था। ये देखो ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये छोटे छोटे ये दो डोजी बने थे ना, ये काफी डेंजरस थे, यानी जिस साइड निकलता उस साइड निकल जाता। मेरा तो प्लान था कि डाउन साइड निकलेगा तो डाउन साइड अच्छा खासा निकलेगा, लेकिन आरएसआई की वजह से आरएसआई ओवरबाउट ओवर ओवर ओवरसोल्ड जोन में था, तो ओवरसोल्ड जोन में था इस वजह से अपसाइड निकला। और देखो इसका हाई क्रॉस करते ही कितना अच्छा मूव दिया। देखो इसको नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने रखा है, नेक्स्ट डे के लिए इसलिए रखा है क्योंकि ये एक यहाँ से रिवर्सल, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो तीन एक लेवल है, तीनों के ऊपर जाता है। अगर इसका कल इसका हाई क्रॉस करता है यहाँ से तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है कल भी, ठीक है। लेकिन बस ऐसे स्टॉक्स में जब ऐसे ग्रीन कैंडल बने हुए ना उसमें गैप खुलता है तब तो आपको थोड़ा सा ठहरना चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्लैट खुलता है या फिर अगर मान लेते हैं अपसाइड खुल भी जाता है और नीचे से आके फिर ऐसे रिवर्स होता है तो उसको भी आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मान लेते गैप अप खुला, सुबह खुला मार्केट यहाँ पे और यहीं से ऐसे चल रहा है, तो अब यहाँ एंट्री लेने की कोशिश ही मत करो, ये आपकी गलती हो जाएगी, आप फंस जाओगे उसमें। तो ये कोलगेट जबरदस्त चला था, ठीक है। इसके बाद देखो एच डी एफ सी देखो ये बहुत अच्छा रॉकेट बनाए हुए था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था एक दिन पहले, उसकी वजह से ये हाइस का क्रॉस होते हैं यहाँ पे बना। अब देखो एच डी एफ सी का मैंने बहुत पहले भी आपको बताया और अभी बता रहा हूँ कि जब इतने बड़े रेंज को बहुत दिन से उसी रेंज में जब बंद था, ये रेंज में बंद था, तो मैं मार्केट का एक्सपेक्ट अभी भी इतना कर रहा हूँ, जितना ये रेंज था उतना कर रहा हूँ, इसको एक्सपेक्ट की ऊपर की ओर जाए। यानी मेरा टारगेट अभी यहाँ तक का लग रहा है 2880 का, ठीक है, 2880 का लग रहा है। और दूसरा इसके पीछे का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ कि वीकली में जब आप देखोगे इसको तो वीकली में देखो रेड बना था उसके ग्रीन बना है उसके साथ साथ, और इसका हाई क्रॉस करेगा तो एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। वीक नया स्टार्ट हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको भी मैं कल के लिए रखा हूँ, ठीक है। एचसीएल टेक देखो, एचसीएल टेक ऊपर के लेवल पे जाके वो बनाया है ये कैंडल, फिर उसके बाद ये कैंडल और ये डोजी टाइप के कैंडल, ये भी खतरनाक कैंडल होता है आपको पता ही है। अब देखो इसका लो ब्रेक करता है तो एक अच्छा सीन मिलेगा बाई साइड सेल साइड का। तो एचसीएल टेक को अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर आईटी का सेक्टर वीक है, कल भी वीक रहता है, तो एचसीएल और विप्रो एक सेलिंग का मौका दे सकता है हमें, ठीक है। अब ये कॉनकॉर का देख लो, कंटेनर कॉर्पोरेशन का देख लो, ये लगातार एक लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा था, नीचे आने के बाद जाने की कोशिश किया नहीं जा पाया, लेकिन अब एक कैंडल ही जाके यहाँ पे रुका है। तो कल ही अगर ये चला जाता है तो यहाँ एक लेवल का टारगेट पहले हमारा यहाँ हो जाएगा या फिर यहाँ हो जाएगा टारगेट, ठीक है। तो अभी दो यहाँ से यहाँ तक का एक स्पेस हमें दिख रहा है, तो इंट्राडे के लिए कल भी इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना कि इंट्राडे के लिए स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जितना थियोरी जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये सारा आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में भी रखना है उसमें भी कर सकते हो। बस उसमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें आपको वीकली में ध्यान देना है। सर रिलायंस ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। हाँ बता रहा हूँ, अभी देखो इतने सारे स्टॉक इन लाइन आ ही तो रहे हैं उस पे। अब देखो अब आप लोगों को याद होगा मैंने 1250 पे यहाँ पे मैंने बाई कराया था, यहाँ पे 1250 पे, ये फिर गया उसी लेवल पे। अब इसको ना आप मूविंग एवरेज जब देखोगे इसमें लगा के अगर, तो बिल्कुल इसी मूविंग एवरेज पे 3 दिन से ट्रेड कर रहा था,
ध्यान दो यहाँ पे 3 दिन से इसी मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा था और इसका हाई भी बराबर था, यानी तीनों का रेंज बराबर था, यानी 3 दिन का कैंडल का रेंज बराबर था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मतलब मौका था कि अपसाइड ब्रेक करता है तो ट्रेड करने लायक था। और यही सोच के मैंने कि 3 दिन का एक कंसोलिडेशन के बाद अगर इसका रेंज ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, और मिला भी। अब देखो इसमें इसमें देखो ट्रेड करने का स्टाइल देखो सुबह में, ये देखो यहाँ खुला ऊपर मार्केट, फिर नीचे आया और फिर एक कैंडल इसको क्रॉस किया। आपको लग रहा है कि इसके इस कैंडल के क्रॉस करने के बाद दोबारा ये आएगा? नहीं आएगा। ये एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, 5 कैंडल को सिर्फ एक कैंडल ने कवर कर लिया। इससे अच्छा सेटअप मिल ही नहीं सकता, है ना? कि ये गया ऊपर, फिर नीचे आया और गया ऊपर, निकल गया। सेम पैटर्न मैंने बताया। ये सारे पैटर्न पे कोई बात ही नहीं करता। लोग रोज बताएंगे आपको यहाँ पे वेज बन रहा है, यहाँ पे फुल एंड फ्लैग बन रहा है। ये सब पैटर्न होता है ट्रेड करने का, इंट्राडे में ट्रेड करने का। और लगातार देखो ये निकलते गया। क्या लग रहा है आपको? बट अच्छा खासा मूव दिया है ये। कितना परसेंट का दिया देख लेते हैं। 4% का मूव दिया है। आपको याद होगा आप जब मार्केट में पहली बार आए होंगे या मेरे से पहले आप जब ट्रेड करते होंगे तो आपको 1% पकड़ने में मुश्किल होता होगा। किसी भी स्टॉक का 1%। किसी ने पूछ भी दिया था मुझसे कि कि एक ब्रेकआउट पे सर कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट? तो मैंने बोला था कि 1 से 2% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में। लेकिन देखो यहाँ सारे, अगर आप ग्रीन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और बुलिश मार्केट में बुलिश कोई कैंडल मिल जाता है तो ट्रेड करो, बढ़िया देगा पैसा। अब इसमें अगर आपको बस इतना ही दिख रहा है तो मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको। आपको लग रहा है वीकली में इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था। ये कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, तो इसका हाई ब्रेक करता तो ये तो बिल्कुल बाई करने लायक था। और बाई किया भी मैंने। ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि इसको ट्रेड करने के लिए, लेकिन मुझे दिखा, मैंने बाई किया। मेरा नजर रहता है इन सारे स्टॉक्स पे ऐसे कि क्या कर रहा है। एचडीएफसी बैंक बता दिया आपको। इन्फी देखो, इन्फी का जो लेवल था वहां से सेलिंग आ रही है, सेल कर करके आप पैसे कमा सकते हो। ये देखो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी मैंने सेलिंग के लिए ही बोला है। और देखो मतलब बुलिश मार्केट में ये इतना बड़ा रिजेक्शन इसको मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रांग है। और यहाँ पे जाके जब ऊपर भी गया है और वहां से रिजेक्शन मिला है नीचे, तो आपको लग रहा है कि ये बाइंग साइड में जाने का स्टॉक है? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे अगर बाइंग साइड जाएगा तो मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन सेलिंग साइड जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं फिर ट्रेड से। ठीक है। डॉक्टर लाल पैथ, ये रेंज ब्रेक किया और बहुत अच्छा खासा मूव दिया। लगभग कितना परसेंट का मूव है? 3.5% का मूव है डॉक्टर लाल पैथ में। ये 3-4 दिन का रेंज था। इस रेंज को ऊपर ब्रेक किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे ब्रेक कर जा, लेकिन ये किया ऊपर ब्रेक। तो ब्रेक करना था, रेंज ब्रेक किया है तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही होगा। अगर रेंज ब्रेक किया है तो किसी साइड स्ट्रांग ही चलेगा, ये आप बिल्कुल समझ लो। डिविज लैब मैंने आपको यहीं से बाई कराया है एक दिन पहले से। अगर किसी ने बाई किया होगा तो ठीक है, यहीं से बाई कराया हुआ है। बहुत अच्छा। आज कितना मिल गया? 4% का मूव आज मिला है, और एक दिन पहले 1% का मूव मिला था। कोई दिक्कत नहीं है। पीआई इंडस्ट्री सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे बाई करवाया था। पीआई इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करा था उसमें सेशन में, और ये निकला है देखो, यहाँ तक निकला है। इसके हाई तक गया है, फिर रिवर्स हो गया, थोड़ा सा नीचे आया। सिप्ला मैंने यहीं पे बोला था इसका हाई ब्रेक करेगा, आप बाई कर सकते हो। देखो सेम निकला है, बाई करने लायक। यहाँ भी एक अच्छा खासा मूव, 1% का मूव दिया। आईसीआईसी तो चलो हो गया, बता दिया मैंने। सन फार्मा मैंने बताया था, मैसेज भी डाला था कि 778 के ऊपर आप जाता है तो बाई कर सकते हो। ये 94 का हाई लगा के आया। क्यों 94 का हाई लगा के आया है?
क्योंकि 94 वाला हाई पहले भी बहुत ही इसको परेशान किया है ऊपर जाने के लिए, इसलिए 94 से रिटर्न हो गया, 94-95 से रिटर्न हो गया, समझे। तो अभी इसमें भी मैं आगे का देखूंगा, इसके लेवल के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग और हो सकती है, इसलिए मैं ये लाइन को ना यहाँ उठा के डाल देता हूँ 98 के पास, नहीं सॉरी, इसको डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 94 पे डाल दिया इसको, 94 के ऊपर बाइंग साइड में जा सकते हैं इसको। रिलायंस में देखो, रिलायंस में सेक्टर स्ट्रांग था, रिलायंस और निफ्टी सब, निफ्टी को भी स्ट्रांग किया। और रिलायंस, अब ये समझो रिलायंस की वजह से आज निफ्टी नहीं चल रहा था। अगर आप सोचो कि रिलायंस की वजह से आज निफ्टी चल रहा था तो नहीं, देखो रिलायंस ने क्या किया है, एक बार गैप अप हुआ और यहाँ से यहाँ कंसोलिडेशन में चला और बहुत ही अच्छे से रेंज ब्रेक किया है। लास्ट के 30 मिनट में रिलायंस ने 2 बड़े बड़े कैंडल दिए पूरे वॉल्यूम के साथ। अब देखो रिलायंस का मेरे पास तो है फ्यूचर बाई किया हुआ BTST के लिए, अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरा पोजीशन ओपन है BTST का, ठीक है। अगर रिलायंस अच्छा खुलेगा तो हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना BTST में कि मार्केट खुलता है ऊपर, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर जाता है ऊपर, तो उस टाइम ना BTST थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना ट्रेड। विप्रो HCL टेक और फिर इन्फी, ये सारे एक ही तरह के बना रहे पैटर्न और नीचे जाने के लिए ही तैयार है। IT के स्टॉक सारे अभी वीक चल रहे हैं। देखिए मुथूट फाइनेंस अभी पेंडिंग है इसका, और ये 1519-20 का जो लेवल है ये बार बार ये इसको हिट कर रहा है। अब इसको जब निकालेगा तो ये जा सकता है, लेकिन मैंने इसको कल के लिए रखा है, मतलब वॉच लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका लास्ट डे का कैंडल ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है। तो लास्ट डे का कैंडल थोड़ा इंटरेस्टिंग बना है, तो यानी अपसाइड निकलता है तो कोई एक अच्छा मूव मिलने का चांस बन सकता है, इसलिए मैंने कल के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखा है। कल देखते हैं किस साइड मूव देता है। दीपक नाइट्रेट देखो, बिल्कुल वही था, सेलिंग आ रही थी, शॉर्ट कवरिंग एक दिन और एक दिन के बाद दूसरे दिन, और ओपन इज इक्वल टू लो। अच्छा, ओपन इज इक्वल टू लो आप लोग ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आपको ढूंढने में दिक्कत होती है? ओपन इज इक्वल टू लो आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है या नहीं? स्क्रीनर से आप लोग सर्च कर लिया करो, मिल जाता है ओपन इज इक्वल टू लो स्टॉक्स कौन कौन है, सारे मिल जाएंगे। देखो ये भी मैंने कल के लिए रखा है, जैसे मुथूट फाइनेंस एक लेवल से नहीं क्रॉस कर पा रहा है, उसी तरह से अडानी पोर्ट भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसको देखेंगे कि कल क्या होता है। तो अडानी पोर्ट और मुथूट फाइनेंस कल रहेंगे मेरे लिस्ट में। फिर उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल रहेंगे, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल देखो आवरली में देखोगे तो एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न कुछ बन रहा है, यानी इसका हाई क्रॉस करता है इसको। चलो इसको मैं मार्क ही कर देता हूँ ना, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया 4826। 4826 के ऊपर जब भी निकलता है ये, तो एक अच्छा खासा मूव मिलने का चांस बन रहा है, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दिया था और ये रेस्ट ले रहा है, ये निकलेगा ऊपर, ठीक है। फिर ये कोलगेट का मैंने बताया, इसके लेवल के ऊपर कल भी रहेगा, HDFC भी कल रहेगा, HCL टेक भी कल रहेगा, कॉनकोर भी रहेगा। देखो कॉनकोर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, HCL टेक हो गया। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट इसका हाई क्रॉस करेगा तो अभी आप रुक सकते हो। देखो जिसने यहाँ 1250 के अप्रोक्स बाई किया होगा, इनके लिए तो आज 80-90 पॉइंट तो मिल ही गया होगा, लेकिन रुक सकते हो अभी, कोई बात नहीं, नीचे तो नहीं जा रहा, जब नीचे जाएगा तब डरोगे। तो आज के लिए बस स्टॉक्स इतना ही रखते हैं, कल जो स्टॉक्स रहेंगे वो मैं कल डिस्कस करूंगा और जो होगा सो बताऊंगा।